हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी, हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 प्रश्न नंबर 1 के पहला और दूसरा सवाल बताया जाएगा, वो भी एक आसान तरीके के साथ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न में। हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं और वीडियो को सॉल्व करते हैं एक शानदार तरीके के साथ। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी कोण जो है दोस्तों वो समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, कह रहा है कि साइन ए कॉस ए का मान, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे और जिसका कोण बी करेंगे समकोण। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ आप एक त्रिभुज बनाइए। आपका ये देखिए त्रिभुज एक बन गया। अब जो कह रहा है कि बी जो है वो समकोण है, तो समकोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है और उसे कह रहा है बी। अब इसको आप ए मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। फिर क्या कर रहा है, ए बी बराबर 24 सेमी। दोस्तों ए और बी यही है। ए बी बराबर कितना कर रहा है, 24 सेमी, तो 24 लिख दीजिए। और बी सी बराबर 7 सेमी, बी और सी बराबर कितना कर रहा है, 7 सेमी, आप 7 लिख दीजिए। अब आगे देखिए क्या करना है। आपको यहाँ से ए और सी का मान तो दिया नहीं है, तो कहाँ से आप मान निकालेंगे। तो आपको ए और सी का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो चलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से हल करिए। तो लिखिए सॉल्यूशन। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ए बी बराबर तो पहले आपको दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेमी और बी सी बराबर दिया है 7 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो सबसे लंबी भुजा है, आप देखिए ये छोटी है, ये भी छोटी है, ये सबसे लंबी है। आपको ये सबसे लंबी नजर दिखाई दे रही होगी, इसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे लंबी भुजा को कर्ण, जो तिरछे में रहती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे वो भुजा क्या, ए सी है। तो ए सी स्क्वायर बराबर करेंगे ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। हाँ दोस्तों, इसका स्क्वायर के बराबर होगा इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर। दोस्तों हाँ, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे देखिए। इसलिए करते हैं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में, देखिए दोस्तों ये ज़्यादा दूरी है, तो ये ज़्यादा दूरी पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से आएंगे फिर यहाँ आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे ना, इसलिए ऐड किए हैं। चलिए अब आगे देखिए कैसे हल करना है। तो आपका ए सी का मान तो निकालना है, ए सी का मान दिया नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि ए बी बराबर 24 है, तो ए बी के स्थान पे 24 रखिए, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी के स्थान पे 7 है, 7 रखिए, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों 24 का स्क्वायर करिए आप, 24 का स्क्वायर करिए। देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 16, एक हासिल 17 हो जाएगा, 2 2 4, एक हासिल 576 आएगा, प्लस 7 सत्ते 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि दोस्तों उसी का उसी में गुणा करते हैं। तो आप 576 में 49 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625। दोस्तों हाँ, आपका 6 से 25 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे आप, ये आपका ए सी स्क्वायर बराबर आया है, ए सी स्क्वायर बराबर 6 से 25। तो यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ये 6 से 25 जो होता है ना, वो 25 का स्क्वायर होता है। दोस्तों हाँ, 25 का स्क्वायर, 25 25 में 6 से 25 होता है, तो ये आपके स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। ए सी बराबर आपका आ गया कितना, 25। तो आपका ए सी बराबर यहाँ से देखिए, ए सी बराबर कितना आया है, 25। तो आप यहाँ पर ए सी 25 आपका आ गया, लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो आपका पहला जो है वो क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस ए। तो आप चलिए हमारे साथ अब देखिए। तो आप साइन ए पहले मान निकाल लीजिए, साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका कोण ए यहाँ है, कोण ये आपका है, अब यही कोण लेकर लगाना है साइन ए से। तो आपको एक हम फार्मूला बताते हैं, एक फार्मूला होता है ना याद करने के लिए, लाल बटे कक्का।
जो लाल बटे का यानी पहले जो होता है वो साइन का होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और इसके बाद आता है कॉस, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन आता है, टेन बराबर लंब बटे आधार होता है। तो दोस्तों ये पहला साइन होता है, दूसरा कास होता है और तीसरा टेन होता है। तो ये हम साइन का निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा। तो आपको देखिए लंब मतलब उसके सामने की भुजा जो होती है, यानी कि ए की सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा। तो आप लिखेंगे लंब क्या है, इसके सामने की भुजा जो होती है वही लंब होता है। तो कोण ए के सामने की भुजा बटे बटे आप करेंगे जब, तो क्या करेंगे, का कर्ण, तो हमेशा आपको ये जो होगा ना वो कर्ण होगा, क्या होगा, ये आपका कर्ण होगा, यानी कि AC हमेशा ही आपका कर्ण रहेगा। तो आप लिखेंगे बटे कर्ण, कर्ण हमेशा आपका एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आपके सामने के सामने की भुजा क्या है, 7 है, बटे कर्ण कितना है, 25 है। तो आपका 7/25 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों का से का मान निकालिए, का से का, यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों इसमें आधार देखिए, ये तो आपका लंब हो जाएगा, ए के सामने की भुजा लंब होता है, और ये कर्ण हो गया, तो आधार क्या होगा, AB हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा आपका आधार, इसके सामने की भुजा लंब, और ये जो तिरछी लाइन होती है वो कर्ण, और ये बगल में जो होती है वो आधार। तो आप लिखेंगे क्या, AB, आधार जो है आपका क्या है, AB यानी कि 24 है। तो आप लिखेंगे क्या, आधार बटे कर्ण होता है, तो आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आपके इसमें ए के सामने की भुजा बोल रहा है, तो ए के सामने की भुजा आधार इसलिए हो जाएगा 24 और कर्ण 25। तो आप लिखेंगे 24/25। चलिए अब दूसरे में क्या कर रहा है, साइन सी कास सी का मान। तो इसी प्रकार आप साइन सी और कास सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी का मान निकालिए, तो आप देखिए यहाँ से कोण ये सी कोण ये लेंगे आप, जब साइन सी बोलेगा तो ये कोण, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और फिर ये कर्ण हमेशा रहेगा, ये आधार हो जाएगा। तो चलिए लिखिए सी के सामने की भुजा, चूंकि ये लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, नहीं समझ में आएगा आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब है ये कर्ण है। तो आप इसमें जो है ये साइन सी और कॉस सी का मान लेना है। तो आप यहां से साइन सी कर दीजिए। तो साइन सी जो होता है वो लंब, यानी कि जो सी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा बटे कर्ण, कर्ण हमेशा आपका एक ही होता है, तो कर्ण जो है हमारा AC है, तो आप AC कर लीजिए। सी के सामने की भुजा देखिए आपका यहाँ पर 24 है, और ये जो आपका कर्ण है वो 25 है, तो आप लिखेंगे 24/25। इसी प्रकार दोस्तों आपको आपको कास सी का मान निकालना है, तो आप कास सी का मान भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए कॉस सी। तो कॉस सी को आप जानते हैं कि ये कॉस होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको इसमें देखिए सी कोण ले रहे हैं, इसमें आधार क्या नजर आ रहा है आपको, ये नीचे वाला आधार, ये तो सामने लंब हो गया, ये कर्ण ये आधार हो गया, यानी कि BC आधार हो गया, तो BC बटे AC कर सकते हैं आप। BC बटे AC हो गया इसका, तो BC कितना है आपका, यहां से देखिए BC 7 है, और AC जो है 25 है, तो आप 7/25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7/25। दोस्तों आपका ये सवाल आसानी से हल हो गया। दोस्तों ना समझ में आया जहाँ पर, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम आपको उस वीडियो का एक शानदार तरीके से, अलग एक तरीके से हम उस वीडियो को डालेंगे, हर एक प्रश्न का सॉल्व करके एक अच्छे सोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।